नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज बात उस बयान की जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, मांझी ने समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने साफ साफ कहा कि राज्य में जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ बातें कर रही है, जमीन पर न तो महिला सशक्तिकरण का असर दिखता है और न ही शिक्षा के स्तर में कोई ठोस सुधार नजर आ रहा है। जी हाँ, मांझी ने पुलों के गिरने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 महीने में पुल गिर जाते हैं क्यों? क्योंकि निर्माण में घोटाले होते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना शुरू की थी, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बेटियों को सर्टिफिकेट तक समय पर नहीं मिल पा रहे। मांझी ने बताया कि गरीब बेटियां पढ़ तो लेती हैं, लेकिन जब उन्हें सर्टिफिकेट लेने होते हैं तब सरकार की ओर से मिलने वाली डेट शीट समय पर नहीं आ पाती। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, जबकि पैसे वाले घरों की बेटियां पैसे देकर सर्टिफिकेट की ले लेती हैं और आगे निकल जाती हैं। ऐसे में क्या यही है असली महिला सशक्तिकरण? मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक बिहार में शैक्षणिक माहौल को सही नहीं किया जाएगा, तब तक महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक भाषण का विषय बनकर रह जाएगा। उन्होंने सीमेंट घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि जो सीमेंट 10 रुपए का बनता है वो 1000 रुपए में आता है और इसमें से 990 रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। जो 10 रुपए में बनता है वह भी घटिया गुणवत्ता का होता है, जिससे काम सही से नहीं हो पाता और 2 महीने में पुल गिर जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी की विधानसभा में संख्या बढ़ती है तो वो सिर्फ सामान्य शिक्षा में ही नहीं बल्कि वोकेशनल एजुकेशन में भी आरक्षण देंगे, ताकि गरीब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए जैसे शिक्षा लेने का अवसर मिले। मांझी ने कहा कि बिहार में बेरोजगार डिग्री लेकर इधर-उधर घूम रहे हैं। जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि डिग्री धारकों को 5,000 रुपए मासिक भत्ता देंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं लगती, लेकिन आज तक इस योजना को लागू नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ऐसे ठोस फैसले नहीं लिए जाएंगे, बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आजादी को 78 साल हो गए और अगर 78 साल और निकल गए तब भी बिहार की स्थिति शायद वैसी ही बनी रहेगी जैसी आज है। मांझी ने साफ कहा कि बातों से बिहार का विकास नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं मांझी के इस भाषण पर, मांझी की इस प्रतिक्रिया पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।